हिमाचल प्रदेश की पूरी संस्कृति देवी देवताओं के इर्द गिर्द घूमती है। जन्म से लेकर अवसान तक प्रत्येक संस्कारों और परंपराओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ के सभी रीति रिवाज देवी देवता की उपस्थिति में और इनके आशीर्वाद से ही संपन्न होते हैं। खेत में हल चलाना हो, बीज बोना हो, फसल काटनी हो, गृह निर्माण करना हो, बच्चे का नामकरण करना हो या शादी ब्याह करना हो, प्रत्येक अवसरों पर देवता की अनुमति या उपस्थिति अनिवार्य होती है। देव आस्था के सहारे ही यहाँ लोग जीवन यापन में आने वाली मुश्किलों से जूझते हैं, उनका सामना करते हैं, उनसे निपटते हैं। देवी देवताओं को पूजकर हर एक कार्य होता है। ये है हमारे हिमाचल प्रदेश में देव परंपरा। नमस्कार, आज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी देव परंपरा की और विशेष संदर्भ जिला शिमला जनपद में जो देव परंपरा प्रचलित है, इस पर एक विशेष बातचीत करने वाले हैं। खुद की तलाश फेसबुक पेज के माध्यम से एक बार फिर हाजिर है आप सभी के सामने आज के संवाद को लेकर। सबसे पहले तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के सभी दर्शकों का। और बातचीत का जो विषय है, पहले भी कह चुकी, शिमला जनपद में देव परंपरा, इसका स्वरूप क्या है और क्या भिन्नता है देव परंपरा की अन्य सभी जो जिलों से, हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों से कैसे भिन्न है जिला शिमला की देव परंपरा। इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री ओम भारद्वाज जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष अतिथि का। श्री ओम भारद्वाज जी हमारे साथ आज की इस विशेष बातचीत के विशेष अतिथि हैं। सर, सबसे पहले खुद की तलाश फेसबुक पेज की ओर से आपका आज की इस बातचीत में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इससे पहले की बातचीत शुरू की जाए, मैं अपना परम कर्तव्य समझती हूँ अपने सभी दर्शकों से आपको मुखातिब कराना, आपका परिचय कराना। आप गांव जैस ठियोग जिला शिमला से मूलतः संबंध रखते हैं। अगर आपकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो भवन निर्माण में आपने डिप्लोमा किया और संगीत म्यूजिक में आपने स्नातक की उपाधि हासिल की। अगर आपके साहित्य के योगदान की बात की जाए तो एक काव्य संग्रह का प्रकाश में आया है। इसके अलावा बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में अभी तक आपकी कहानियां और कविताएं प्रकाशित हो चुकी है। कुछ कहानियों और कविताओं का अनुवाद भी पंजाबी में आपके रचनाओं का हुआ है। पिछले 2 दशकों से आप सर्जक साहित्यिक मंच जो ठियोग से चलता है, उसके आप सक्रिय सदस्य रहे हैं और आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी समय समय पर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में आपकी रचनाएं, आपकी कविताएं प्रसारित हुई हैं। इसके अलावा अनेक गोष्ठियों और सम्मेलनों में आपने अपने कविताओं का पाठ किया है। हाल ही में आप कनिष्ठ अभियंता राज्य औद्योगिक विकास निगम शिमला में कार्यरत है। सर, हमारा सौभाग्य है कि आज की इस विशेष बातचीत में आपसे बात करने का हमें सुअवसर मिला है। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आज की इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार। और साथ ही सभी दर्शकों का भी एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, अगर आप अनुमति दें तो आज की ये बातचीत जो बहुत ही रोचक और हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, देव परंपरा, जैसा कि भूमिका के रूप में मैं पहले ही कह चुकी, देव परंपरा के बारे में थोड़ा सा भूमिका बांधी। देव परंपरा हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और इसी विषय पर आज की ये बातचीत है। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दर्शकों से क्षमा चाहेंगे, शायद सर के पास नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या है, बीच बीच में जा रहे हैं सर पर।
सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। जी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है सर के पास नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या है। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आई मैम आवाज। जी सर, तो हम बातचीत कर रहे हैं आज शिमला जनपद में देव परंपरा की। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ कि देव परंपरा की शुरुआत जो हमारे जो समाज में देव परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? थोड़ा-सा अगर आप इस पे प्रकाश डालें तो मुझे लगता है आज के इस कार्यक्रम की जो प्रारंभिक कड़ी यही होनी चाहिए। इसी सवाल से आज की बातचीत शुरू करनी चाहिए। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप सर माफी चाहेंगी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कृपया सर आप ईयरफोन लगाइए। ईयरफोन अगर आपके पास है तो ईयरफोन लगाएं। क्षमा चाहेंगे अपने सभी दर्शकों से, कुछ तकनीकी व्यवधानों के कारण सर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इन तकनीकी व्यवधानों का इलाज शायद हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम सर को सुन पाएं। आज की यह बातचीत बहुत ही रोचक होने वाली है। हालांकि दर्शकों से भी अनुरोध करती हूँ, आपके कुछ विचार हों, आपके कुछ सवाल हों, आप भी बातचीत में शामिल होइए आज के इस संवाद को, जैसे कि आप हमेशा से ही संवाद का रूप देते आए हैं अपने सहयोग से, उसी तरह से सहयोग दें। जी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, कहीं। हेलो। जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। क्या आप हमें हाँ, सुन पा रहे हैं? आगे आगे। हाँ आ रही है आवाज। तो अब सर आई। मेरा पहला प्रश्न था आपसे कि देव परंपरा की शुरुआत जो हमारे समाज में कहाँ से हुई और कैसे हुई होगी, इसके बारे में आप थोड़ा सा अवगत कराएं हमारे दर्शकों को। हेलो। जी 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 सर। की अलग अलग क्षेत्र में क्योंकि पहले पहाड़ों का जो जीवन था बड़ा संघर्षमय था। रोड यहाँ हुआ नहीं करते थे, पगडंडियों से ही चलना पड़ता था। तो यहाँ पर हर कबीले के हर पहाड़ी दर पहाड़ी अलग अपने देवता रहे हैं हर गांव में। वो उनकी उत्पत्ति के भी अलग अलग कारण देखे जा सकते हैं। जी सर। हाँ, तो अब जैसे हमारे सनातन धर्म में और भी बहुत सारी चीजें हैं, शास्त्र बातें हैं या अध्ययन अध्ययन की कमी थी। अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने एक परिपाटी के तहत यहाँ पर देवताओं के जो मूर्तियां बनाई, कला का पक्ष उनके पास वही था, और मूर्तियां बना के फिर उसको देव परंपरा के रूप में पूजने लगे। और कई क्षेत्रों में तो ऐसा भी लगा कि जो आदमी देवतुल्य हुआ, जिनके अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार के होते होते उनके अंदर कोई दिव्य शक्तियां उत्पन्न हुई और उनको बाद में देवता के रूप में पूजा जाने लगा। जैसे कि हमारे ठियोग जनपद में गुठान के देवता डोम है। और जितने भी डोम देवता है ये माना जाता है कि आदमी के शरीर त्यागने के बाद ही
उनकी मूर्तियों का वहन हुआ और उनको पूजा स्थल में रखा गया और देवता के रूप में पूजा जाने लगा। जी और सर। कई स्थानों पर तो ऐसा भी माना जाने लगा, जैसे आपके श्योक में ही चिखड़ देवता है। चिखड़ देवता का जो उत्पत्ति है वो कहते हैं कि एक गाय चराने वाली औरत की खुदाई के कारण हुई। और आज भी उस जो उनकी मूर्ति है, उनके नाक पर जो है छेद, उसका छेद है, कुदाली का छेद है। कुदाली को स्थानीय बोली में चिखुड़ी कहा जाता था, इसलिए वहां का नाम, जी गांव का नाम भी चिखड़ पड़ गया और वहां का देवता का नाम भी चिखड़ेश्वर हो गया। इस तरह से उत्पत्तियां हुई है कई जगह पे। आप श्री गुरु महाराज भी लीजिए। श्री गुरु महाराज भी मेरे ख्याल से पहले आदमी रूप में थे और बाद में उन्हें देव स्वरूप में पूजा जाने लगा। जी सर। बहुत सारी कथाएं हैं अलग अलग देवतियों में, अलग अलग जगह, जहां जहां भी आप जाएंगे, जिस भी जनपथ में जाएंगे आप, कि वहां की नई नई स्टोरियां मिलेगी। जी सर, बहुत खूब बात कही आपने कि जैसे अगर मैं बात करूँ ज़िला कुल्लू की, मैंने कहीं से पढ़ा कि यहाँ भी जैसे आपने बात कही कि कहीं कुदाली के हल की नोक में, उसी तरह से अलग-अलग ज़िलों में, हिमाचल के अलग-अलग ज़िलों में ऐसा कहा जाता है कि कहीं हल की नोक में फँस कर जो है देवता प्रकट हुए, या फिर मुखौटे के रूप में कहीं मिले, कहीं पिंडी उत्पन्न हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे दंत कथाएँ, किंवदंतियाँ प्रचलित है किसी देवता की उत्पत्ति को लेकर, स्थापना को हाँ लेकर। जी। और अगर मेरे गांव में भी जो माँ राजेश्वरी जी है, तो उनको कहा जाता है कि वनक्से का फूल एक किस तरह का था। तो इस तरह से वनक्से का फूल उत्पन्न होता था गांव में, एक नाले में जैसे। तो हर रोज एक व्यक्ति मरता था। तो इस तरह की कुछ दंत कथाएं प्रचलित है हर एक देवी देवता की उत्पत्ति की। और बहुत ही सुंदर आपने बात कही और ठियोग के संदर्भ में, जिला शिमला जनपद। एक संदर्भ मैं अपने गांव का देना चाहूंगा, जहाँ जैस गांव में, जैस का जो हमारे मंदिर है, माँ जयेश्वरी है वहाँ। तो जी उस माँ जयेश्वरी को ब्रजेश्वरी का रूप मानते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की दंत कथा है कि कोई व्यक्ति कांगड़ा चला गया था ब्रजेश्वरी माँ के मंदिर में, और वहां से वो पत्थर पिंडी ले आया, और माँ जी सर। ब्रजेश्वरी उस पिंडी के साथ जो है हमारे गांव पहुंच गई। तब से जो है जी सर। यहाँ माँ ब्रजेश्वरी का मंदिर है। और हर 12 और 13 साल के दरमियान पद यात्रा करके 1 महीने की पद यात्रा होती है। कांगड़ा पैदल जाते हैं और पैदल ही वापिस आते हैं। और उस यात्रा के दौरान उसके बाद शांत होती है, उसमें विशेष पूजा होती है, जिसमें पूरे इलाके के लोग इकट्ठे होते हैं और ब्रह्म भोज होता है उस दौरान। और जी सर। शिखा पूजन होता है मंदिर के ऊपर। वो हमारे तभी है कि कई देवता जो है इस तरह से भी पलायन करके भी आए हैं। जैसे कामाक्ष नंगल देवी में कामाक्षा माता है, उसका जी सर। जो मूल स्थान कहते गुवाहाटी में है कामाक्षा माता का मंदिर। वहां से पलायन करके जो है यहाँ आए हैं। जी सर, बहुत ही सुंदर जानकारी अपने शिमला जनपद के विषय में दी, अलग अलग जगहों के बारे में। सर, जैसे देव परंपरा की जहां बात आती है, तो पूजा पद्धति एक प्रमुख विधि विधान रहता है देव परंपरा में। तो आप जो शिमला, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शिमला जनपद में देव परंपरा की, तो शिमला जनपद के मंदिरों में जो देवी देवताओं में देव परंपरा में पूजा की पद्धतियां कैसी रहती है, क्या रहता है इसमें विशेष बात जो इसे अन्य जिलों के पूजा पद्धतियों से अलग करती है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें सर। शिमला जनपद में पूजा जो है वैदिक ऋचाएं हैं, जिसकी माध्यम से पूजा होती है। वो स्थानीय बोली में जिसे अब कढ़ासन कहते हैं, जी सर। उन ऋचाओं को जो गाया जाता है और कढ़ासन कहते हैं, उनसे कढ़ासन के माध्यम से वो उसमें तीनों बोलियों का समावेश है। उसमें संस्कृत भाषा भी है, हिंदी भाषा भी है, स्थानीय बोली भी है। तीनों का समावेश होके उसको गाया जाता है और उसकी एक लय है। उसमें ज्यादा शब्दों के सिवा उसमें लय पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लय प्रधान है वो।
और उस लय प्रधान के होते-होते ये भी रहता है कि जब वो कटासन लगती है, तो कई व्यक्तियों को खेल आनी शुरू हो जाती है। और ये मान्यता है कि देवता की पौन लगी। पौन मतलब पवन। देवता की हवा चलती है। देवता कोई भी ऐसी इस तरह से व्यक्ति रूप में विद्यमान नहीं होता, किसी भी व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है हवा के ज़रिए से। और वो संगीत की लयकारियाँ हैं या उन वैदिक ऋचाओं का कुछ ऐसा प्रभाव है जो हमें देखने को मिलता है। जी सर। और उस बहुत ही वैदिक खूब वैदिक जानकारी। जो पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति में अलग-अलग तरह की वैदिक ऋचाएँ हैं, जैसे कड़ासन तो आम पूजा है। बाकी सुबह जैसे हम पूजा करते हैं देवी-देवताओं की, तो उसमें जो पूजा होती है उसको हम पाची कहते हैं। और जो शाम को जी पूजा होती है उसको हम सदिवा कहते हैं। और कुछ विशेष ऐसे होते हैं दिवाली के अवसर पर जो बलिराज की पूजा करते हैं, जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं। गोवर्धन पूजा के जी। टाइम उस टाइम जो है जेठा तवार गाया जाता है। जेठा त्वार में जेठाद्वार। पूजा होती है। हाँ जी, जेठा त्वार होता है और वो वैदिक ऋचा है। उसमें कुछ शब्द पहाड़ी है, कुछ संस्कृत के हैं, कुछ हिंदी के हैं, वो इस तरह की भाषाएँ हैं कुछ। जी सर, बहुत ही खूब जानकारी वो आपने दी लोक इसके। दर लोक चली आ रही है, लोक परंपरा के अनुसार चली आ रही है। वो मौखिक परंपरा से चली आ रही है, उसका कोई लिखित लिखित उल्लेख कहीं नहीं है और ना आज तक लिखा गया है उसे। जी शायद ही सर। किसी ने अ, उसका लिखित रूप में अभी तक तो नहीं देखा मैंने कहीं, शायद किसी ने लिखा हो, लिपिबद्ध किया हो, वो मेरी नॉलेज में है नहीं अभी फिलहाल। जी सर, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को। एक सवाल सर, अगर मैं बात करूं, देवी देवताओं में जैसे आपने कहा कि गाकर स्वर लहरियों के माध्यम से जो देवता प्रवेश करते हैं, पूजा पद्धति में भी जो स्वर लहरियां का मतलब संगीत, लोक संगीत। तो जो जब हम बात करते हैं देवी देव परंपरा की, तो क्या आप शिमला जनपद की देव परंपरा में जो लोक संगीत है, उसमें कुछ विशेष बात देखते हैं, किस तरह का लोक संगीत रहता है देव परंपरा में गायन का? वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं सर। लोक संगीत का तो मेन ये चीज है ना कि अब बाकी पूजा पूजा में तो वैदिक ऋचा ही उपयोग में लाई जाती है। परंतु जो लोक संगीत का है, जब देवता जातर में निकलता है, देवता दोहाड़े में निकलता है, जब देवता किसी विशेष पर्व से बाहर निकलता है, खेण होती है जिसको कई जगह खेण बोलते हैं, कई जगह अखण बोलते हैं, कई जगह इस तरह के अलग अलग नाम हैं इसमें ही शिमला जनपद में। तो जब जी उस सर। विशेष अवसर पर देवता जो है किसी व्यक्ति के घर जाता है, घर में पूजा होने के बाद बाहर निकलता है तो जातर लगती है। जातर के साथ जो है लोक संगीत, लोक वाद्य बजते हैं। उसमें देवता की पालकी नाचती है और उसमें धुनें ज्यादा बजती है। बाकी नाटी वगैरह का उपयोग कम होता है उसमें। उसमें जी धुनों सर। का प्रयोग ज्यादा होता है। और खास करके जो जातर नाची जाती है जिसको चोलटू नृत्य कहते हैं हमारे इसमें। तो चोलटू नृत्य में देवता के रथ या देवता की पालकी के चारों ओर पुरुष समाज जो है नाचता है। और उसमें एक विशेष तरह का परिधान रहता है जिसको चोलटू कहते हैं। ऊपर सिर पर पगड़ी होती है और पगड़ी के साथ चांदी की एक कलगी लटकती रहती है। जंजीर होती है और कलगी ही होती है उसमें। तो उसके साथ जो है एक ढीला रिदम चलता है। पहले बहुत धीरे 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 चलता है और स्लो रिदम होता है। उसके साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है और द्रुत लय में चला जाता है। जब द्रुत लय में जाते हैं तो लयकारियां भी उसी तरह से बदलती रहती है। और जैसे ही कोई लयकारी चेंज करनी होती है या नाचने का जो स्टेप है वो उसको चेंज करना होता है, तो जो मुखिया होता है उस चोलटू नृत्य का जो आगे चला होता है, वो आवाज करता है। और आवाज करने के साथ जो है सभी जितने भी पीछे लोग चले होते हैं, नाच रहे होते हैं, वो आवाज करते हैं ए हा, इस तरह की आवाज करते हैं। उससे पता लग जाता है कि अब स्टेप चेंज करना है। बदलने वाला है। जी, हाँ बहुत ही जी। खूब जानकारी आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को। और चोलटू नृत्य की आपने बीच में बात कही, बहुत ही सुंदर जानकारी। और शायद मेरे लिए भी ये नई जानकारी थी, शिमला जनपद में जो चोलटू नृत्य नाम तो सुना था, मुझे नहीं मालूम था कि देव परंपरा का एक प्रमुख लोक नृत्य है ये चोलटू नृत्य। इसमें कोई गीत नहीं गाया जाता, इसमें सिर्फ लय कार्य चलती है।
जी इसमें सर। कोई शब्द अ, नहीं होते गीत में, सिर्फ लयकारियों पर गीत नाचा जाता है। जी सर, अगर हम बात करें, क्योंकि वाद्य यंत्रों के बीच में बात आई, लयकारियों की बात आई, लयकारियां का मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ, जो ढोल नगाड़े के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसी से बजा। तो अगर हम वाद्य यंत्रों की बात करें सर, देव परंपरा में, तो वाद्य यंत्रों की जो धुन है, जो लयकारी जिसे आप कह रहे हैं, वो क्या जो बाकी जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम रहते हैं, विवाह आदि, या फिर दूसरे तरह के कार्यक्रम जितने भी हमारे समाज में प्रचलित है, क्या वो लयकारियां, क्या वो धुने देवी देवताओं के साथ जो बजने वाला बाजा है उससे अलग रहती है, या एक जैसा बजता है वो? नहीं मैम, ये अलग 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 तरह का बजता है। देवता के साथ उस तरह की लयकारियां नहीं चलती है। देवता के साथ जो लयकारियां चलती है देवता के बाद नृत्य के साथ, वो आम समाज में नहीं चलती। आम समाज में तो नाटी गाई जाती है। नाटी में लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीतों में अलग अलग तरह के गीत हैं, जैसे ढीली नाटी है। माला नृत्य में जो है पहले से ढीली नाटी गाते हैं। फिर और तावड़ी नाटी जाती है, एक तावड़ी नाटी भी गाई जाती है। वो उसमें तेज नृत्य होता है। फिर उस तरह के जी जी। उसमें लोकगीत तो आपको मालूम है, कुछ गाथा पर है, जैसे चैंकी का गीत है, लोक गाथा है। फिर भगरथी का गीत है, वो भी लोक गाथा है। इस तरह की लोक गाथाएं भी गाई जाती है, जो नाटी में गाई जाती है। और लोक गीत में हमारे यहाँ पर एक मुजरा भी बोला जाता है। महफिल लगती है, मुजरा बोलते हैं उसको। उसमें सामूहिक लोग नहीं नाचते हैं, उसमें एक एक कर लोग नाचते हैं। और जी सर। उसमें जो देव परंपरा है, देव परंपरा में नृत्य सिर्फ देव परंपरा से जो जुड़ा हुआ नृत्य है वो है चोलटू नृत्य ही, जो पालकी के चारों ओर नाचा जाता है, या जिसको जातर नृत्य बोलते हैं। जी सर, बहुत खूब जानकारी आपने हमें दी। अ, अगर हम बात करें सर देव परंपरा की, तो एक अगर मैं जिला कुल्लू की बात करूं, तो हालांकि सभी लोग जानते होंगे, जो मलाना एक गांव है जहां देव तंत्र चलता है। हमारे अगर देश की बात करें तो लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन देवतंत्र वहां का एक अलग, जो डेमोक्रेसी हम बात करते हैं, वहां का अलग विधान है। वो देवी देवता को प्रमुख मानकर देवता जो कहेंगे वो चलाएंगे, उसके अनुसार अपना विधान चलाएंगे, जो भी उनकी सामाजिक मैम यहाँ रीतियां पर रहती हैं। पूरे पहाड़ों में, यहाँ शिमला में भी यही परंपरा थी पहले। लोग लोकतंत्र जो है, जो हमारा देव पर समाज है, वो प्राचीन लोकतंत्र ही है। इसमें हमारे मानते हैं कि पंच परमेश्वर होते हैं। आपको एक विशेष जानकारी देता हूँ इस मामले में, कि आप कहीं भी किसी भी देव स्थान पे चले जाइए। आप हमारी साइड जितने भी जिला शिमला में ये देख लीजिएगा, यहाँ पर पूजा में 5 ही मूर्तियां विशेष होती है, 5 ही मूर्तियां, इसलिए पंच जी। परमेश्वर कहा जाता है। और उसके करिंदे भी 5 ही होते हैं। 5 ही उसके पद होते हैं, जिस पदों जो देव पद होते हैं, जो खानदानी पद होते हैं उसके। जैसे मैं गिनाता हूँ, सबसे पहले पुजारी, दूसरे नंबर पे देवा जिसको गुरु बोलते हैं, तीसरे नंबर पे सेना जिसको जो वार्तालाप करता है देवता से, देवता के गुरु से वार्तालाप करता है, जो स्याणा बोलते हैं उसको हमारे, जो जैसे विशिष्ट पुरुष का रोल होता है उसका। फिर एक चौथे नंबर पे भंडारी, जो भंडार समझता है, जो संभालता है, जो उसके पास सारी वित्त, एक किस्म से वित्त मंत्री का जो कार्यभार संभालता है, वो भंडारी होता है। जी। और पांचवा वजीर होता है, वो मंत्री का ये करता है, जो पूरी देवठी की और पूरे समाज की व्यवस्था संभालता है। और लोकतंत्र इस तरह से भी माना जाता है कि जब भी किसी भी गांव में या किसी भी घर में किसी भी तरह का द्वेष या किसी भी तरह का झगड़ा या किसी तरह का कलह पनपता था, तो वो मंदिर में आकर उसका समाधान ढूंढता था। और वहां ढूंढ के वहां पंचायत बैठती थी 5 आदमी की, और वो देवता से पूछते थे और उसका निवारण होता था। और उस देव परंपरा से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता था। इसलिए देव परंपरा को लोकतंत्र के रूप में
ही देखा गया शुरू से। पर लोकतंत्र और जी राजनीति में यहाँ थोड़ा सा फर्क है, देव नीति और राजनीति में है लोकतंत्र ही दोनों, पर राजनीति में चुने हुए नुमाइंदे सामने आते हैं लोकतंत्र में, और पर यहाँ देव नीति में चुने हुए नुमाइंदे इसमें लोग नहीं चुनते हैं नुमाइंदों को, यहाँ खानदानी पद होते हैं। जिस खानदानी में जो देवता जिसको चाहे वो ले सकता है और वो उसका कार्यभार उसे सौंप देता है और वो उसी कार्य का निर्वहन करता है। जी सर, बहुत ही खूब जानकारी आपने हमें दी। और कितना बेहतर समझते हैं सर आप, अगर क्योंकि हम हिमाचल गाँव का एक प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जनजीवन है। तो अगर हम बात करें देव परंपरा में, जैसे आपने कहा कि आज भी देवतंत्र ही चल रहा है कहीं ना कहीं, हम हर कार्य के लिए देवता के पास जाते हैं। और आज भी जो आपने जैसे 5 कारिंदे कहे देवता के, वो सारी चीजें आज भी मैं अपने समाज में देखती हूँ। तो आप कितना बेहतर समझते हैं इस लोकतंत्र से, इस आज के जो शासन व्यवस्था है उससे कितना बेहतर समझते हैं आप इस देवतंत्र को? हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद समाज, लोकल समाज में जो लोग समझते हैं उसको कि अब न्याय की व्यवस्था देखिए आप यहाँ कैसी है कि जब कोई कोर्ट से भी किसी को न्याय नहीं मिलता, अदालत से किसी को न्याय नहीं मिलता, तो हमारे बोलते हैं कि देवा के पाला उड़ो, अपनी बोली में, यानी देवता के पास अपना पल्ला सीधा करता है, ओढ़ता है कि मुझे देवता इंसाफ दीजिए, और वहां उसे इंसाफ मिलता है। और इसलिए देवता पे विश्वास है लोगों को कि अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा पर देव समाज से वहां इंसाफ मिलेगा उसे पता है कि वायु रूप में देवता विचर रहा है, वो अगर मेरे साथ गलत हुआ है या जिसने गलत किया है उसको कहीं ना कहीं जो है खटका होगा और वो कहीं ना कहीं दोष का भागीदार बनेगा और बनता भी है। जी सर, बहुत सही बात कही आपने। न्याय के क्षेत्र की जहाँ बात आती है, जहाँ हमारे जो न्यायपालिका किसी व्यक्ति को न्याय नहीं दे पाती, वहां हम देवता के पास जाते हैं कि अब तू है जान देवा वाले। क्योंकि मैं जिला कुल्लू के, हालांकि मैं जिला मंडी से हूँ, लेकिन जिला कुल्लू से ज्यादा संबंध है और हमारा जो कल्चर है वो जिला कुल्लू से मेल खाता है। तो वही बात आ जाती है अंततः कि तू है जान देवा, तू है जान वही, अब तेरे हाथ में है सब कुछ, तू ही जान। तो वो चीज शायद आज भी हमारे समाज में, और निसंदेह लोगों का जो विश्वास है, जो लोक विश्वास है, वो अटूट है, अथाह है, जिसके कारण जो है जो भी देवता करेंगे वो सही करेंगे। ये तो बात हो गई सर देव परंपरा में राजनीति और जो हमारी देव नीति के बारे में आपने बताया बहुत बेहतरीन अंदाज में। रथों की परंपरा सर, अगर हम बात करें देव परंपरा में रथों की जो परंपरा रही है हमारे समाज में, तो अगर शिमला जनपद की बात करें तो रथों की परंपरा कैसी है? क्या यहाँ पे रथों की परंपरा है भी या नहीं है? और अगर है तो किस रूप में है, कैसे है? देवता का समाज में चलन किस तरह देवता समाज की परिक्रमा करता है, समाज में जाता है, बाहर कैसे निकलता है, उसके 3-4 ढंग हैं। एक तो रथ है, जो आपने बोला रथ शिमला जनपद में रथ में देवता तभी बाहर निकलता है जब उसे जातर में लंबी परिक्रमा करनी होती है। जातर बोलते हैं उसको। जातर में जब देवता निकलता है तो रथ में निकलता है। और दूसरा चलन है पालकी का। पालकी में देवता जाता है, जैसे खेन या अखन बोलते हैं जिसको, उसमें जाता है तो पालकी में जाएगा। तीसरा एक और भी है, सकपाल बोलते हैं उसको, खुली जगह है, उसमें मूर्तियां सामने को एक ही तरफ रखी जाती है और रथ में चारों ओर मूर्तियां रहती है। और जो सकपाल है, सकपाल में सामने को मूर्तियां रहती है, वो उसमें भी देवता की भी चलती है। और सर है कहीं सर आपका जो माइक है, जो इसका जो ईयरफोन का माइक कहीं हिल रहा है, कुछ आवाज आ रही है अनवांटेड सी, जो आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं ला पा रही है। अब क्लियर है?
जी सर, जी सर। हेलो। हाँ जी। जी सर, जी सर, ठीक है। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि 3-4 विधान हैं इसके रथ के। एक पहले रथ है, फिर सकपाल है, फिर पालकी है। पालकी के बाद फिर हमारे उसको बोलते हैं छाड़ भी बोलते हैं कई जगह कंड बोलते हैं। कंड और छाड़ में भी देवता निकलता है। वो जी, उसमें जी, पालकी और वो नहीं होती है। वो कई बार हमारे समाज में जितने भी हमारे बुजुर्ग रहे हैं, हमारे देवता रहे हैं जो भी, वो उन्होंने कुछ ऐसी सूक्ष्म विधान भी निकाले हैं ताकि गरीब कुछ लोग समाज में गरीब भी होते हैं जो विशेष तरह के खर्चे वह नहीं कर पाते हैं। उनके लिए एक सूक्ष्म तरीका किया है कि जो बड़े रूप में अगर किसी ने देवता को बुलाना है घर में, कोई कार्य रखना है, तो वो बहुत खर्चा करके नहीं करवा सकता। तो उसको सूक्ष्म खर्चे में ही उसको काम करना है। तो उसके लिए हमारे छाड़ और कंड में ले जाते हैं। यानी वो छाड़ और कंड पेट पर एक थैली होती है, उसमें जो मूर्तियाँ रखी जाती है और उसमें जो है वो घर ले जाते हैं और वहाँ पूजा होती है। पूजा के बाद फिर ऐसे ही वापस। और ये बड़ा सूक्ष्म तरीका है ताकि गरीब आदमी के ऊपर कोई किसी भी विशेष तरह का बोझ ना पड़े। जी। आपने जो करड़ की बात कही, मुझे भी ज़िला कुल्लू की एक बात याद आ रही है। ठारा करड़ू जो है एक देवता का नाम है ज़िला कुल्लू में के प्रमुख देवता ठारा करड़ू। 18 का मतलब 18 18 का जो अंक है उसको 18 कहा जाता है। और करड़ू वही करंडू, हमारे तो करंडू कहा जाता है। तो करड़ू कोई जो टोकरी जैसी होती है उसमें देवी देवता को हाँ, या रखा कंड जाता और है। छाड़ बोलते हैं, या छाड़ बोलते हैं या कंड बोलते हैं। जी, तो वही वो 18 करोड़ वाली बात आप कह रहे हैं। और और एक 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 और सूक्ष्म विधि है, छड़ी जाती है। ऐसा भी है कि अगर आप जी, और भी सूक्ष्म देवता को ले जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल ही कम खर्चा करना चाहते हैं, देवता में आपकी पूरी आस्था है, आपका कुल देवता है, स्थान देवता है, ग्राम देवता है, तो आपको अगर देवता को बुलाना ही है और कोई आपके पास विधान नहीं है, मतलब आप इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो छड़ी ले जाते हैं। छड़ी जाती है देवता की। उसमें 1 या जी, 2 जी, आदमी जाते हैं, छड़ी ले जाएँगे, पूजा करेंगे, वापस आ जाएँगे। जी, जी, बहुत जी, सूक्ष्म जी, जी। तरीका है। बहुत सही बात आपने कही। एक सवाल आ रहा है दर्शकों की ओर से कि राज व्यवस्था और देव व्यवस्था के संबंधों के बारे में कुछ बताएं। जो अभी हमने बात कही, राजनीति और देव नीति शायद यही है। तो इसके इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं सर। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजनीति सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल देव नीति में राजनीति घुस रही है। जो व्यवस्था है उसमें राजनीति घुस रही है। इसी कारण जो है हमारी जो रूढ़ियाँ और अंधविश्वास है वो पनप रहे हैं। देव नीति किसी भी, मैं मानता हूँ, किसी भी ढंग से खराब नहीं रही है, ना थी। और इसमें जब से राजनीति घुसपैठ कर रही है, तब से इसमें रूढ़ियाँ भी आ रही है, व्यवधान भी पड़ रहे हैं। क्योंकि जो इसके कार्य करेंगे थे, वो इसकी मनोपली ना हो, इसलिए वो सबसे पहली बात है कि पहले तो जैसे देवता का गोद बनता था, वो जिसको खुद हवा कौन लगती थी देवता की, वही बनता था। दूसरा, अपनी मर्जी से कोई नहीं बन पाता था। एक तो ये। फिर दूसरी बात, वो अपनी गोर बनता था। फिर कंधारी का भी ये पद देखा जाता था, समाज देखता था कि उस खानदान में बढ़ारी के पद के लिए कौन जो है क्या नाम उचित व्यक्ति है, और उसी व्यक्ति को जो अच्छी तरह से उसको संभाल सकता है। ऐसे ही पद होते थे, उसी को उसी खानदान से चुना जाता था। और मतलब वैसे चुनकर आम आदमी नहीं चुन सकते थे, आता खानदान से ही था। आता खानदान से था, पर वो एक प्रतिष्ठित ये होते थे और वो देवता से बंधे होते थे। उन्होंने देवता के साथ एक बोल बांधा होता था। जब जहाँ देवता के साथ बोल बांधा होता था, तो देव दोष का भय रहता था वहाँ। वो कुछ गलत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम जब वो उसको पगड़ी लग जाती थी, वो यानी उसको वो अहदा दिया जाता था, तो उस टाइम उसके साथ कुछ शर्तें होती थी, जिस के साथ वो बोलते थे कि वो उसका वो चढ़ाया जाता है, क्या नाम है, उसका एक विशेष परिपाटी है जिसके तहत उसको एक पदवी दी जाती है।
और उस पे कस्में खिलाई जाती है कि वो गलत कुछ ना करे समाज के लिए। और इसमें जब जब से राजनीति घुस आई है तो वो तो उसमें अब बातें इस तरह से करने लगे हैं जैसे लोकतंत्र में कि भाई अलग तरह की भ्रांतियां, मैं बोलूंगा भ्रांतियां वाली बातें शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह स्वतंत्र दिमाग जब चलता है ना, ये स्वतंत्र दिमाग देवनीति में तो सिर्फ एक आस्था के बल पे ही चलता है, एक ही बल पे चलता है, वहां एक खूंटी से बंधे हुए है आदमी, वो चाहे भय से है, वो चाहे आस्था से। दो ही कारण है, एक आस्था और दूसरा भय, जिसके कारण जो है देश समाज के लोग बंधे हुए। राजनीति में जो राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था में हर आदमी स्वतंत्र है, वहाँ बोलने के लिए भी, वहाँ करने के लिए भी, परंतु देवनीति में ऐसा नहीं है। देवनीति के एक असूल है, देवनीति में ऐसे असूल है कि मंदिर में प्रवेश किन व्यक्तियों को करना है, किन व्यक्ति को नहीं करना है, और कब करना है, किस व्यवस्था में करना है। अब सूतक और पातक में देव परंपरा, देव प्रांगण में नहीं जा सकते, न देव मंदिर में जा सकते, तो वहाँ के एक अलग तरह के विधान है। राजनीति में तो कोई विधान नहीं है, राजनीति में आप कहीं भी जा सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कुछ और तरह की व्यवस्था है, वहाँ पर खुला समाज है, खुली तरह है, पर यहाँ एक नियमों में बंधा हुआ समाज है, और यही कारण है कि नियमों में बंधा हुआ समाज है, यहाँ लोगों को भय और डर भी रहता है, जिस कारण देव प्रांगण में जाने से पहले आदमी 100 बार सोचता है कि वहां पर मैं जाकर कुछ गलत बात ना कर दे। जी सर। यहाँ और दोहरा व्यक्तित्व नहीं चलता देव परंपरा में, इस राजनीति में दोहरा भय की व्यक्तित्व चल पड़ सकता है, जो आप मुंह से बोलते जाएंगे, जरूरी नहीं है राजनीति में आप वैसा ही करें, देव समाज में ऐसा करना पड़ेगा जो आप मुंह से बोलते। जी 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 सर, बहुत सही बात आपने कही। देवताओं के कारण जो समाज में जो भय रहता है, भय और आतंक दो अलग चीजें हैं। आतंक नहीं होता, देव समाज में भय रहता है, और वो भय भी कुछ इस तरह का जिससे समाज में अनुशासन बना हुआ है, जो बहुत सारी चीजों को संभाले हुए हैं। जैसे परिवार में मुखिया का भय होना जरूरी है, वैसे समाज में शायद मुझे लगता है देवी देवताओं का ये जो भय है वही इस समाज को एक सूत्र में बांधे हुए हैं और एक अनुशासन दिए हुए हैं। मेरे गुरुजी एक कहानी बार बार कहते हैं, सर रोहड़ू से हैं मेरे गुरुजी, तो हर जगह वो एक कहानी सुनाते हैं, कुछ पर्यावरण चेतना की बात करते हैं कि कैसे हमारे देवी देवताओं के कारण जो है हमारे पर्यावरण का संरक्षण हुआ। कुछ कथा शायद आप अगर जानते हो तो ज्यादा बेहतर से जान पाएंगे हमारे दर्शक, कि अंग्रेज जो है वनों को कहीं काट रहे थे। कहाँ की बात करते हैं, मैं जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन वहां के लोगों ने एक चालाकी खेली कि अगर आप यहाँ के पेड़ों को काटेंगे तो एक जो काली है वो आपको खा जाएगी, या कुछ इस तरह का उन्होंने उनको भय दिया। और रात को क्या किया कि खिड़की के बाहर कहीं मांस का टुकड़ा लटका दिया, और वो अब कुतिया है, कुतिया को, काले रंग की कुतिया को लाते हैं, तो वो उसको लपकती है ऐसे खाने के लिए। तो कहीं उनकी खिड़की के सामने था, वो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी खिड़की के सामने वो बाहर लटका दिया मांस का टुकड़ा, और वहां एक काली कुतिया को लेके आए जो उसकी और लपकी। तो उसने अधिकारी ने देखा होगा कि ये काली की बात कर रहे थे, वही काली है शायद जो रात को आती है, कुछ इस तरह का, ज्यादा बेहतर। तो वो डर गए और वो जो जंगल है काटने से बच गए। इस तरह का एक बात मैं भी यहाँ करना चाहूंगा, ये बिल्कुल सही है, और इस तरह से हमारे जंगल वगैरह कई जगह बच्चे भी है, हमारी साइड भी ऐसा बहुत है कि वहाँ जंगल देव देवता के नाम से ही है, उसमें आम आदमी ना लकड़ी काट सकता ना पेड़ काट सकता। और एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, अभी हमारे गांव में एक फंक्शन हुआ था, चाँद के लिए जो मंदिर का जो सूरज लगता है, एक ही लकड़ी का बल लगता है ऊपर, मंदिर के ऊपर एक ही लकड़ी लगती है, पूरा साबुत पेड़ होता है, और उसमें वो लगाते हैं। उसके लिए जब मंदिर से देवता जो है सर आपकी जब खेल आई आवाज तो थोड़ी
कम आ रही है। अगर माइक आप नजदीक रखें, आपका जो माइक है आप नजदीक रखें तो मुझे लगता है ज्यादा क्लियर पहुंच। जी जी ठीक, अब जी ठीक आ सर। रही है? जी जी क्या जी नाम मैं एक दृष्टांत सुना रहा था मैं आपको कि जी 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 सर। हमारे गांव में जब वो शांत का पर्व था, तो जब उसमें गुरु ने जाना था, वो उसके लिए पेड़ काटा जाना था, तो जब वहां पर गए, उस पेड़ के पास जंगल में गए, तो जंगल में गुरु ने एक पेड़ को हाथ लगाया और जब उससे हमारे देवी माँ का ही गुरु था वो, तो उनसे पूछा गया कि क्या नाम अब हमने पेड़ काटना है, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो देवी माँ ने एक बात कही जो शायद समाज में सुनी है या नहीं सुनी, पर मैंने बहुत अच्छी तरह से सुनी है वो आवाज। देवी ने बोला कि अपनी बोली में बोलता हूँ यहाँ, फिर मैं उसका सरलार्थ करूंगा। जी 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 सर। मोए गाले मांगे इजाजत वृक्ष दो, यानी मैंने वृक्ष से इजाजत मांग ली है, मैंने वृक्ष से इजाजत मांग ली है और वृक्ष ने मौन स्वीकृति मुझे दे दी है। देखिए आप क्या बड़ी बात की कि अगर काटा जाना है उसको, कि मैंने अपने मंदिर का सेहरा बनाना है तुझे, और आप मुझे इजाजत दीजिए। देवी माँ ने वृक्ष की जो है आराधना की और वृक्ष ने मौन स्वीकृति दी। कितनी गजब बात है हमारे समाज में कि जी ऐसे भी सर। पेड़ को ऐसे नहीं काटा जा सकता, वृक्ष से भी इजाजत ली जाती जी सर, और कितनी कटने की। खूबसूरत बात ये लगती है कि आप प्रकृति से इजाजत ले रहे हैं कि हम तुझे काटे हाँ या जी, नहीं, पेड़ से इजाजत और ले ये रहे हैं। ये और बिल्कुल सत्य घटना है, मैं बिल्कुल साक्षी हूँ उसका, मैं वहां था, मैंने सुना है। कहीं न कहीं देव परंपरा हमारे समाज को बहुत सही दिशा में भी ले जा रही है, लेकिन रूढ़ियों और अंधविश्वासों की जहाँ तक बात है, अगले सवाल पर इसी पर आ रही हूँ कि देव समाज हालाँकि हमें सही दिशा दे रहा है हमारे समाज को, लेकिन आपने जैसे कहा कि राजनीति के कारण या कोई और कारण, क्या कारण रहे हैं ऐसे कि हमारे जो देव समाज में है रूढ़ियाँ और अंधविश्वास प्रचलित हैं। क्या आधार है इन अंधविश्वास और रूढ़ियों के उपजने का, और कौन-कौन सी रूढ़ियाँ अंधविश्वास आप अपने देव समाज में देखते हैं? मैं तो एक दो रूढ़ियां भी है, अंधविश्वास भी है। वो तो खैर है ही है, जहाँ पर फूल है वहाँ कांटे तो रहेंगे ही। मैंने पर इतना जरूर है कि अखाइया मैं ज्यादा देखता हूँ। अब ये देखने की बात भी है, कौन किस तरह से देखता है। रूढ़ियों के रूप में बलि प्रथा का हमारे बहुत ज्यादा चलन था यहाँ पर, और अब आज की डेट में ये भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और दूसरा इसका क्या नाम है, अस्पृश्यता का चलन था कि मंदिरों में हर व्यक्ति नहीं जा सकता था, नहीं जा पाता। वो उस तरह के बोल और विधान बांधे गए हैं, और उन बोल और विधानों को देवताओं के कारकुन द्वारा खोलना होगा। जब ये खुलेंगे तब जाके ही हर व्यक्ति जो है मंदिर में जा पाएगा। वो विधान इस तरह से बने हैं कि जिस तरह से कार्य बटे हैं समाज में जातिगत रूप से, उसी तरह से विधान भी बनाए गए हैं। और ये अंधविश्वासों के मतलब जितना पुराना ये समाज आगे आगे सरकता गया, उस तरह से अंधविश्वास भी बढ़ते गए। जिस तरह से आपके एक कपड़े पर मैल कैसे चढ़ता है, अगर आप एक साल भर एक ही कपड़ा पहन के रखोगे, कितना मैल चढ़ जाएगा उसको। और अगर उसको धोएंगे तो एक बार धुलने से सारा मैल नहीं धुलेगा, वो उसको धोने के लिए कई बार धोना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि ये धुल रहा है, धीरे धीरे धुल रहा है। आज आपको पता है बलि प्रथा में कई जगह पर 10-10, 15-15 बकरी कटते थे पहले। आज की समय में या तो एक आधे बकरे पर बात आ गई, या बिल्कुल ही बंद हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब आप इतना मेल चढ़ के, अगर जैसे मैंने कपड़े का उदाहरण दिया, कपड़े को आप एक ही दो दिन में धोना चाहोगे, उसको इतने साल से मेल चढ़ा हुआ है, तो वो तो फट जाएगा, वो तो किसी काम का नहीं रहेगा फिर।
तो धीरे धीरे निकलेगा और निकल रहा है। जितना हमारा शिक्षित समझ आ रहा है वो समझ रहा है इस चीज को, और ये मैल धीरे धीरे धुलने भी लगा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाली जनरेशन जो हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी होगी उसमें इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह की अंधविश्वास कम रह जाएंगे, अलबत्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। जी सर, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रूढ़ियां और अंधविश्वास है हमारे देव समाज से खत्म हो, और एक समाज का जो एक परिष्कृत रूप में हमारी जो देव परंपरा है हमारे समाज को चलाए। और इसके लिए सर इन रूढ़ियों और अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए, इनका उन्मूलन करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे अपनी ओर से? सुझाव अभी तक तो देवता का भय था, देव भय था कि इनको खत्म नहीं कर सकते, देव भय था। अब कई जगह ऐसा हो गया कि अदालत ने आदेश दे दिए कि बकरा नहीं काटा जाना चाहिए, और अगर काट दिया तो पुलिस भी आई, उसमें भी हो गए, कई जगह ऐसा भी हो गया, और बलियां बंद भी की गई। अब समय के साथ साथ बदलाव भी आ रहे हैं और आएंगे भी, निश्चित तौर पे आएंगे, क्योंकि जब पढ़ा लिखा समाज होगा तो निश्चित तौर पे बदलाव आना भी जरूरी है और आएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि रूढ़ियों को एकदम से तो खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज में 100 व्यक्ति हैं, 100 तरह के समाज हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग विचारधारा है, हर व्यक्ति की अलग अलग तरह की सोच है। और कुछ लोग जो भोजन को जो है मांस का भोजन जो है सबसे पौष्टिक और वो मानते हैं, और वो जो जिनको उसमें ज्यादा रुचि है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस परंपरा को टाला जाए। वो ऐसे भी बहुत सारे समाज में लोग हैं, है ना। ऐसे भी लोग हैं जो जिसको मतलब जीव हत्या को जो है मंदिर प्रांगण में नहीं देखना चाहते, वो भी ऐसे भी समाज में लोग हैं। और ऐसे समाज बहुत, ऐसे लोग बहुत समाज में बहुत कम हैं। अब जब राजनीति से इस चीज को जोड़ते हैं तो मेजोरिटी उन लोगों को हो जाती है, इसलिए उस चीज को एकदम से बंद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर आप ईयरफोन हटा दीजिए, या फिर कुछ अगर वैसा, एक बार ईयरफोन हटा के देखिए, अगर ईयरफोन के बिना चलता है तो। वैसे बातचीत लगभग समाप्त होने को है, लेकिन जी बहुत बहुत आभार सर। मुझे लगता है बीच में दिनेश सर की एक बात आई थी कि राज से मेरा अभिप्राय है राजाओं की व्यवस्था से है, और इस पर मुझे लगता है ओम प्रकाश सर बोल रहे हैं कि शर्मा जी, पहले राज व्यवस्था धर्म के नाम पर चलती थी, जिसका एक पाया राजा भी होता था। जी सर। जी 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 सर। जी 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 सर, ठीक है। आवाज ठीक आ रही है, और हम बात कर रहे थे रूढ़ियों और अंधविश्वासों की, धीरे धीरे समाप्त भी होगी। लेकिन कुछ एक जो समाज का जो एक ऐसा वर्ग जो इन चीजों में एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए वो बलि प्रथा को चलाए रखना चाहता है, और कुछ जो जाति के आधार पे, जातिगत आधार पे जो भेदभाव होता है हमारे देव समाज में, कहीं ना कहीं जो एक तबका है समाज का जो अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहता, मुझे लगता है, बाकी आप ज्यादा बेहतर से जान सकते हैं, कि अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समाज में कि हम उच्च वर्ग के हैं, तो उस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए शायद कहीं ना कहीं वो जाति के आधार पर जो देव परंपरा में जो जातिगत भेदभाव होता है वो चला हुआ है हमारे समाज में। मैं इसको और तरह से देखता हूँ, मैं जी इसको सर। ऐसे इस तरह से देखता हूँ कि समाज में जो कार्य का बंटवारा किया गया था, कार्य का बंटवारा किया गया था, अस्पृश्यता को मैं इस तरह से देखता हूँ। जैसे ब्राह्मण समाज को पूजा का सामान दिया गया था देवता से। अब आप यहाँ हमारे समाज में राजपूत भी देवता की मूर्तियों में नहीं छूते, राजपूत देवता के किसी भी इसमें नहीं छूते हैं। अब अगर हम इसको भी ये माने कि वो बिल्कुल गलत है, तो
क्या नाम, दलितों के साथ ही भेदभाव किया जा रहा है, तो फिर तो यहाँ तो राजपूतों के साथ भी भेदभाव हो रहा है अगर उस तरीके से देखा जाए। जहां तक वर्चस्व की बात है, मैंने पहले भी बोला कि वर्चस्व ये यहाँ पर देव परंपरा में खानदानी पद है। खानदानी पद में इसलिए भी रखा जाता था कि वो विशेष तरह के खानदान होते थे। वो जरूरी नहीं है कि उसी ही मतलब जिसका जो बाप गुरु हुआ उसका बेटा ही गुरु होगा, ऐसा नहीं है। उस खानदान में से देवता खुद पकड़ता है, खुद हवा लगता है, कौन लगती है वो पकड़ता है। और वैसे ही दूसरे पदों की बात है। पर ये बात जरूर है कि कई जगहों पे ऐसा भी रहा है कि वो पद पकड़कर पर उसी पे वर्चस्व स्थापित करते हुए छोड़ना नहीं चाहते। ये ऐसा भी रहा है, ये है। पर वो फिर जो देव समाज है वो वहां पर कमजोर, बाकी समाज कमजोर पड़ जाता है, जोर पड़ता है, तो इसीलिए वो उनका वर्चस्व हो जाता है। अदरवाइज जब देवता हमारे बोलते हैं उस पे कि धरना देते हैं, जैसे एक किस्म से हमारे धरने की तरह, अगर किसी कई बार ऐसा होता है कि कोई पद जो है ये हो रहा है, तो हमारे जो समाज के लोग होते हैं वो मंदिर के नीचे प्रांगण में धरना दे देते हैं कि हमारे को ये पद जो है स्वीकार नहीं है, ये पद स्वीकार नहीं है, इसको चेंज किया जाए, चलो बदल दिया जाए। तो देवता डिसीजन लेता है, उसको बदल देता है, ऐसा भी है। इसको पॉजिटिविटी में मतलब सार्थ इसमें सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। नकारात्मकता भी फैली है, जहां मैं वही बोला जहां फूल है वहां कांटे भी है। नेचुरली कुछ जगह इस तरह से वो अपनी सीमाओं से बाहर भी लोग निकलते हैं, और जो निकलना नहीं चाहिए, और शायद उसका देव दोष भी वो भुगत चुके होते हैं। और ऐसी परंपराएं रही हैं देवता में। एक बड़ी विशेष बात बताता हूँ आपको कि हमारे पहाड़ों में यहाँ जी शिमला जनपद में कि अच्छी बातें देखिए कैसी थी कि अगर किसी के असौज का महीना है, सर्दी में घास काटना होता है और टोलियां लगानी होती है, सर्दी में घास के लिए नहीं जा सकते हैं लोग, तो किसी के घर में कोई अनहोनी हो गई है या किसी के घर में कोई व्यवधान पड़ गया है और वो घास नहीं काट पाता है, तो वो अपनी दराटी जो है मंदिर में रखता। अपनी दराटी जब मंदिर में रखता था तो मंदिर के कारकर्ते उस दराटी को देखते थे और कि फलाना आदमी ने जो है दराटी रखी है, तो बोल देता था कि मैंने दराटी रखी है वहां। तो उससे पूछा जाता था कि ये दराटी क्यों रखी है, कि मैं फिर वो बताता था कि ये हमारे इस व्यवधान के कारण जो है मेरा घास नहीं कटा है, मेरे सर्दी में पशु भूखे मर जाएंगे, इसलिए पूरे गांव के लोग जो है उसके घासनी में घास काटने जाते थे। किसी के घर में लकड़ियां ढोनी थी, वो नहीं ला सकता, अकेला है, बड़े बड़े स्लीपर लाने हैं या कुछ और तरह की इमारती लकड़ियां लानी है, घर बनाना है, वो अकेले नहीं ढो सकता, उसके पास और कोई जरिया नहीं है, वो रस्सी रख लेता था। रस्सी रख लेता था तो पूरे समाज को जाना पड़ता था उसकी मदद करने के। समाज में देखिए कितनी अच्छी बातें भी है। जी सर, ऐसा नहीं है कि रूढ़ियां ही है, रूढ़ियां है, पनपी है रूढ़ियां, समय के साथ साथ वो पनपती भी है और है भी है। शायद अब धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो विकृत हो चुके हैं, कह रहे हैं कि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो विकृत हो चुकी है। बीच में सर का कमेंट आया था डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे क्रमिक असमानता कहा है। आप सभी के विचार देखकर अच्छा लग रहा है कि आप भी बात, ये सही बात है। हाँ बिल्कुल। अब मैं वही बात कर रहा था, जो दलितों की बात है, जो अस्पृश्यता की बात है, अस्पृश्यता में वही उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं। अस्पृश्यता में राजपूतों को मंदिर में नहीं छूने दिया जाता, वहां ब्राह्मण का ही वर्चस्व है, राजपूतों के लिए अलग काम दिया गया और दलितों को अलग काम दिया गया। ऐसा नहीं था पहले, जो जब ये देव परंपरा चली कि जो दलित है वो मंदिर में नहीं आ सकते थे, पहले था। अब धीरे धीरे ये अस्पृश्य क्यों हो गए, वो कारण क्या रहे हैं, उसके ऊपर ये बड़े शोध का विषय है। परंतु उनके लिए भी अलग काम दिया गया था, जैसे वाद्य यंत्र का काम था, उनके पास वाद्य यंत्र था। आपको मालूम होगा कि वाद्य यंत्र अब देवता ना, तब तक देवता की पूजा होती जब तक वाद्य यंत्र ना बजे, तब तक ना देवता मंदिर से बाहर आता जब तक वाद्य यंत्र नहीं बजता, तब तक ना देवता अंदर जाता जब तक वाद्य यंत्र नहीं बजता, तब तक ना देवता सोता, बेल बजती है तब आज देवता सोता है जब वाद्य यंत्र बजता है। कितना महत्वपूर्ण है वो।
वाद्य यंत्र आपको पता होगा जिला शिमला के ही बहुत सारे क्षेत्रों में सबसे पहले अगर नगाड़ा जो जाता है शादी के लिए जाता है, देवता का वाद्य यंत्र ले जाना पड़ता है शादी के लिए पहले, तब शादी इसको संपन्न माना जाता है। अदरवाइज देवता का अगर वो नगाड़ा वाद्य यंत्र ना जाए तो शादी को हमारे संपन्न नहीं माना जाता। सबसे पहले देवता का नगाड़ा लाया जाता है उसमें, और नगाड़ा लाया जाता है, नगाड़े की ही पूजा की जाती है पहले, सबसे पहले पूजा नगाड़े की होती है, और नगाड़े को जो लाने वाला व्यक्ति है उसकी भी पूजा की जाती है, उसको विधिवत जो है दक्षिणा दी जाती है, उसी को उसका जो है सम्मान रखा जाता है। देव परंपरा हमारी पुरातन सामाजिक व्यवस्था थी, देवता के नाम से समाज को व्यवस्थित रखा जाता था। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, व्यवस्थित रखा जाता था। और अगले जो अंतिम प्रश्न पर आ रही हूँ, सामाजिक दृष्टि से देव परंपरा की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में, अभी तक के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सामाजिक दृष्टि से कितना महत्व रखती है हमारी देव परंपरा आज के समय में भी, और क्या संदेश देंगे आप आज की पीढ़ी को देव परंपरा को बनाए रखने में, लेकिन एक परिष्कृत रूप में, परिमार्जित रूप में, बिना किसी रूढ़ी और अंधविश्वास को लिए? देखिए, अगर आज व्यक्ति हमारे पहाड़ों में अगर आज व्यक्ति डरता है तो देव समाज से ही डरता है। मैं पहली बात बता दूं। अब घर में व्यक्ति एक दूसरे की भाई की नहीं बनती आपस में, परंतु जब वो मंदिर के प्रांगण में आएगा तो उस समय वहां पर वो उनको एक बन के आना पड़ेगा। सारे द्वेष और सारी कलह घर पर ही छोड़नी पड़ेगी और वहां एक बन के आना पड़ता है। अदरवाइज वहां मान्यता नहीं है वो किसी भी बात की मंदिर प्रांगण में। और ये मैं इस चीज को इसलिए बल देना चाहता हूँ इस देव परंपराओं को कि कम से कम एक जगह तो ऐसी बची है हमारे समाज में जहां आदमी एक होता है। अदरवाइज तो चुगली और किसी की कटाक्ष या निंदा करने के सिवा किसी के पास काम ही नहीं है। कम से कम एक स्थान तो ऐसा है जहाँ निंदा नहीं करता आदमी। बिल्कुल सर, बहुत द्वेष भाव और बैर छोड़कर जो है एक जगह बैठता है। चाहे सदियों का बैर होगा, पर देव परंपरा में एक जगह एक स्थान पर जो है एक बात में इकट्ठा एक सोच रखता है। जी 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 जी। और आज की पीढ़ी को देव परंपरा को बनाए रखने में, समाज में इसके महत्व को वैसे ही बनाए रखने में, इस परंपरा को बनाए रखने में एक परिमार्जित रूप में, एक परिष्कृत रूप में इसे कैसे बनाए रखे हमारे आज के समाज में आगे के लिए भी, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की पीढ़ी को? इसमें जितने भी लोग आते हैं जो इसमें जो वैधानिक पद है उसमें अच्छे लोग आने चाहिए। नकारात्मक सोच का कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अगर नकारात्मक सोच का व्यक्ति आता है तो वो देव परंपरा को दूषित करेगा। इसमें सकारात्मक सोच का व्यक्ति जब आएगा तो वो कभी भी न्याय के विरुद्ध नहीं जाएगा। वो दोनों पक्ष, कभी भी कोई भी व्यक्ति आएगा, समाज में कोई भी घटना घटती है तो वो न्याय का ही साथ देगा। ये मेरा समाज का कहना है और मैं मानता हूं कि देव परंपराओं का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक मंच पर बोले या इसी एक प्रांगण में, देव प्रांगण में आदमी जो है सारे द्वेष बैर भूल जाता है। जी सर, बहुत ही सार्थक, बेहतरीन आज की चर्चा रही, आज की बातचीत रही, और एक हमारे जो लोक परंपरा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा पे, देव परंपरा पे, देव समाज पे आज हमने बात की और बहुत ही सार्थक आज की चर्चा रही। और जैसा कि देव परंपरा के बारे में कहा गया कि समाज को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए हमारी देव परंपरा एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक अहम भूमिका निभा रही है हमारे समाज को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए और साथ ही एक अनुशासन प्रिय समाज बनाने के लिए देव परंपरा अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और निस्संदेह आगे भी निभाएगी। लेकिन जो कुछ परंपराएं, कुछ रूढ़ियां और अंधविश्वास किन्हीं कारणों से हमारे देव समाज में है,
वो उसको दूर करने के लिए हम लोग, हम युवा या हमारी जो पीढ़ी है, हमें ही सोचना है कि कैसे खत्म हो, कैसे उसका उन्मूलन हो, ताकि जो हमारी जो देव परंपरा हमारे समाज को बनाए रख रही है, एक सूत्र में बांध रही है, जो महत्वपूर्ण भी है, वो उसकी महत्ता बनी रहे, लेकिन एक परिष्कृत रूप में, एक सही दिशा में हमारे समाज को ले जाए। निस्संदेह हमारे समाज को एक उचित दिशा में ले जाने में देव परंपरा आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार आज की इस बातचीत में शामिल होने के लिए, हमारा सहयोग देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, अपने प्रश्न रखने के लिए, और साथ ही आज के विशेष अतिथि श्री ओम भारद्वाज जी, सर आपका बहुत-बहुत आभार आज की इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा एक सार्थक चर्चा रही। आपके आने से सर हमारे बीच से जा चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अपने देव परंपरा को समझिए, अपनी परंपराओं को समझिए, अपने समाज को एक सही दिशा में ले जाइए, और जो प्रासंगिक चीजें हैं उन्हें रखिए, जो अप्रासंगिक है, जो रूढ़ी बन रही है, जो अंधविश्वास बन रहा है, उसे उस तरह से अलग कीजिए जैसे किसी कोई नदी जो है, पहले भी यही बात कह चुकी हूँ, जैसे कोई नदी अपने भीतर के गाद को किनारे लगाती हुई एक परिष्कृत रूप में, एक निर्मल स्वच्छ रूप में बहती जाती है, वैसी ही उम्मीद करिए, वैसा ही कोशिश करिए कि हमारी जो परंपरा है, देव परंपरा, वो भी उसी तरह स्वच्छ निर्मल रूप में समाज में बहे, समाज में आगे बढ़े, और एक उचित एक मंजिल तक हमारे समाज को पहुंचाए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। विशेष आभार आज के विशेष अतिथि का। सर एक बार फिर आपका बहुत-बहुत आभार आज की इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक प्रासंगिक विषय को लेकर, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज आपसे बात हुई। आपने आज की इस बातचीत में शामिल होने की हामी भरी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। खुद की तलाश फेसबुक पेज की तरफ से। आप सभी से अलविदा लेते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, वही पुराने वाला। खुद के साथ रहिए, खुद की तलाश के साथ रहिए। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई बातचीत को लेकर, एक नए व्यक्ति को लेकर, एक नए विषय को लेकर। आप सभी का तब तक ख्याल रखिए अपना। शुभ रात्रि।